सभी विद्यार्थियों का लवर्स वर्ल्ड में। मेरा नाम है विक्रांत। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य जो है, जो मेन गोल है, स्टूडेंट्स को ऑथेंटिक नॉलेज देना है, बेसिक से नॉलेज देना है फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे टाइम मिल पाया है, तो मैं बिल्कुल शुरुआत से बात करता हूँ कि बिल्कुल यदि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं आप और इंग्लिश से आपको डर लगता है, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बिल्कुल मैं दो बातें आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको दो बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो वहाँ पर करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल पर, यानी सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन की अगर हम बात करते हैं तो एक वचन में कितनी चीज़ें बताई जाती हैं। जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हमको बड़ी दो तीन चीज़ें बता के टीचर्स खत्म कर दे, बोले ये एक वचन होता है। लेकिन जब हम उन्हीं चीज़ों को जब बड़े लेवल पर जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, एसएससी सीजीएल यूपीपीएससी या किसी भी एग्जाम में जाते हैं, तो पता चलता है कि ये चीज़ें पहले हमको कितनी कम बताई गई थी, बाद में कितनी ज़्यादा है। ओके, चलिए तो इस डिफरेंस को बता देता हूँ कि एक वचन क्या होता है फ्रेंड्स, बहुवचन क्या होता है। बिल्कुल जीरो लेवल पर आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, यानी ये ऐसी चीज़ें जो अपने आप में एक हों, एक वचन कहलाती हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपको ही, यानी पुरुषों के लिए वह की अंग्रेजी और उसने की अंग्रेजी ही लगाई जाती है, ये बात आपको पता होगी। और सी, वह या उसने की अंग्रेजी फीमेल के लिए यानी महिलाओं के लिए शी लगाई जाती है, चाहे वह बोलो चाहे उसने बोलो। ओके, इट आपको पता होगा, इट का प्रयोग जो है निर्जीव चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, यह की अंग्रेजी के लिए किया जाता है। हालांकि इसका प्रयोग मौसम के लिए भी किया जाता है। इट के बहुत सारे प्रयोग हैं, वो आपको अलग से बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक वचन की, यानी सिंगुलर नाउन। ओके, दिस यानी नज़दीक की चीज़ों को बताने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। दिस का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। क्लियर? दैट दूर की चीज़ों के लिए, वह की अंग्रेजी के लिए या उसकी अंग्रेजी के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है एक वचन के लिए। ओके, मदर यानी माँ किसी की एक होती है, इस बात को ध्यान रखिए, सिंगुलर ही होगा मदर, चाहे वो तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ हो, किसी की भी माँ हो, मदर एक वचन होती है, सिंगुलर। फादर, फादर भी सिंगुलर होता है। ओके, डैड, डैडी, फादर, ये सिंगुलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट एवरीवन। एवरीवन का मतलब है प्रत्येक। ओके, तो सिंगुलर होता है एवरीवन, चाहे वो एवरीवन हो चाहे वो एवरीबडी हो। ओके, ध्यान रखिए, जहाँ एवरी शब्द आ जाए वो एक वचन होगा। एवरी के बाद कोई भी नाउन दिया हो तो वो एक वचन माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। अगर मैं कहूँ एवरी बॉय, मैं कहूँ एवरी टीचर, मैं कहूँ एवरी कंट्री, तो वो सिंगुलर ही होगा फ्रेंड्स। तो गलती करने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। ईच का मतलब भी प्रत्येक ही होता है, यानी ईच का मतलब भी प्रत्येक से है, यानी ये भी एक वचन के लिए यूज होता है फ्रेंड्स। नोबडी, नोबडी, नो वन, ये सब एक वचन है। इनको ध्यान ये रखना है कि एक वचन हमें बड़े क्लियरली पता हो। जब हमें सिंगुलर पता होगा तो हम कैसे उनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं कि एक वचन के साथ ये लगाते हैं, बहुवचन के साथ ये लगाते हैं। तो जब तक हमें यही ना पता हो कि एक वचन होते क्या हैं, बहुवचन कौन होते हैं, तो आपको, इसलिए मैं ये वीडियो बिल्कुल शुरुआत से लेके आया हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर चीज़ें सीखेंगे, देख लीजिए। तो नोबडी यानी कोई नहीं की अंग्रेजी नोबडी लगाई जाती है, सिंगुलर माना जाता है, और इसके साथ नॉट का यूज कभी नहीं होता क्योंकि इसके अंदर नो पहले से लगा होता है। ओके, दूसरा, नो वन का प्रयोग भी आपको ध्यान रखना है, इसके साथ भी नोट का प्रयोग कभी नहीं होता है, ये भी एक वचन माना जाता है। एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज की बात कर रहे हैं। ओके, तो एवरीथिंग भी सिंगुलर ही होता है। समथिंग भी सिंगुलर होता है, समबडी भी सिंगुलर होता है। यूनिक थिंग यानी जिनके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो एक वचन मानी जाएंगी। जैसे द अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी एक है। ओके, दूसरा द सन, सूर्य, देखिए, द मून, द यूनिवर्स, द कॉस्मोस, यानी जो चीजें एक हैं जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वे सिंगुलर कहलाती हैं फ्रेंड्स, सिंगुलर। ओके, तो नेम ऑफ द पर्सन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे मेरा नाम है विक्रांत और आपका नाम
जो आपका नाम है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी देश का नाम हो सकता है, किसी विलेज का नाम हो सकता है, किसी कंट्री का नाम हो सकता है, किसी लोकेलिटी का नाम हो सकता है, तो वो सब सिंगुलर कहलाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो मैं समझ गया होऊंगा कि आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि एक वचन क्या होता है। ओके, तो एक वचन में इतनी सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि एक वचन किसको कहते हैं, सिंगुलर होता क्या है। ओके, जो चीज़ एक हो, जो चीज़ एक को डोनेट करती हो, तो आपको वहाँ पर उसको एक वचन कहा जाता है फ्रेंड्स। अब आती है प्लूरल नाउन, यानी बहुवचन किसको कहते हैं। प्लूरल मतलब बहुवचन, मोर देन वन, जो एक से ज़्यादा हो वो बहुवचन कहलाते हैं। ओके, अंग्रेजी में कौन कौन बहुवचन होते हैं, जैसे यू, तुम या आपकी अंग्रेजी, तुमने की अंग्रेजी, सब्जेक्ट के रूप में यू लगाते होंगे आप, ये बहुवचन माना जाता है। बी बहुवचन होता है, दे बहुवचन होता है, दीज यानी दीज ये एक से अधिक, दूज यानी वे, ओके, बहुत ज्यादा यानी मोर देन वन। आई भी, आई को कभी सिंगुलर माना जाता है, कभी प्लूरल माना जाता है, लेकिन आई होता प्लूरल ही है। ओके फ्रेंड्स, मोर देन वन यानी जो एक से अधिक हो उनको प्लूरल कहा जाता है। तो मेरा मेन मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल शुरुआत से लिया जाए। अगर आप शुरुआत से समझ जाएंगे चीज़ों को तो बिल्कुल जीरो लेवल पर यहाँ पर अंग्रेजी आपको सिखाई जाएगी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए फ्रेंड्स। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बेहतर नॉलेज दे सकूँ, बिल्कुल ग्राउंड यानी जीरो लेवल पर, ग्राउंड जो कहते हैं ना ग्रास रूट से बिल्कुल नीचे से मैं आपको बताने की बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से चीज़ें जानिए, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि भाई कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। पहली बात, इस बात को समझने की जरूरत है। इसके बाद की जो अंग्रेजी है बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। जिनको यही ना पता हो कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तो वो गलतियाँ करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर होता क्या है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो सिंगुलर का मतलब आप समझिए एक वचन से है, और एक वचन में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अपने दिमाग का यूज़ कर सकते हैं आप, जो चीज़ें एक हों ओके, तो हम उनको सिंगुलर ही कहते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा पृथ्वी एक है, ठीक है, चांद एक है, इस तरीके की कंडीशन की जो चीज़ें बोली जो यूनिक हैं, जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं, वो एक वचन में आएंगी। ओके, गॉड, ईश्वर, भगवान एक है। ओके, चलिए, तो बहुवचन में यू है, वी है, दे है, दीज है, दूज है फ्रेंड्स। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए फ्रेंड्स, और जुड़ जाइए इस चैनल से। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से हम इंग्लिश सिखाएंगे। तो हमारा मेन मकसद है पहले आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताना, और बिल्कुल यहाँ से आपको बिल्कुल बेसिक से, इज एमआर से, वॉज वर्ड से, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम इंग्लिश सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।